बात पर विचार करेंगे, वो खुदा, वो परमेश्वर को कैसे खुश करें, क्या है वो तरीका कि मेरा उसको खुश करने वाले हो जाए। तो बता सकते हैं आप? आज के मेरा ये विषय भी है और ये सवाल भी है मेरा आप लोगों से कि हम अपने जीवन में जी रहे हैं अपने तरीके से, अपनी इच्छाओं को दुनिया में लेके घूम रहे हैं, अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं को अपने चलाने की, अपनी समझ, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने उन शिक्षाओं को जो हमने सीखा अपने आरंभ से पूर्वजों के द्वारा मैं आप जी रहे हैं। क्या है वो शिक्षा, क्या है वो तरीका, क्या है वो रीजन जो खुदा को खुश कर पाएंगे, उस परमेश्वर खुश कर पाएंगे? कौन सी विषय है वो, कौन सा तरीका है वो कि मैं खुदा को आज खुश करूं? क्या है वो, बता सकते हैं आप लोग? किसी को मालूम है क्या? कोई भी एक जन बोले, बता सकते हैं बहनों में से, भाइयों में से? चलिए मैं आप लोगों को आज एक खुदा के खुश करने का एक रास्ता बताऊंगा। मैं खुद आप लोगों के साथ में हूँ कि मुझे भी खुदा को खुश करना है ना? मैं भी उस परमेश्वर को खुश करने की तैयारी में हूँ कि मैं भी खुदा को खुश कर सकूं। कैसे करेंगे? आज निकालेंगे एक कलाम को, एक वचन को परमेश्वर के नाम से, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 11 अध्याय का 6 आयत को थोड़ा ध्यान देंगे और यहाँ पर उस बात को मैं आप सीख पाएंगे कि खुदा हमसे कैसे हो सकता है और कैसे मैं आप उसको देख पाएंगे और कैसे मैं आप ढूंढ पाएंगे। इस बात पर विचार करेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यहाँ लिखा, बिना ईमान के, बिना विश्वास के खुदा को खुश करना, उसको प्रसन्न करना अनहोना है। एक रास्ता मैं आपको बताने की प्रयास मैंने आपको बताया, एक रास्ता मैं आपको बताऊं कैसे मैं उस परमेश्वर को, ईश्वर को, खुदा को खुश करूं, जो खुदा के जीवन में खुश हो जाए। मैंने आपको एक कभी दुआ बताया, रूठे जमाना जमाने का गम नहीं, खुदावन तेरा रूठ जा तो कयामत से। हम कई बार सोचते हैं कि शायद मेरे जीवन में आज परेशानी क्यों आ रही है। कई बार मैं समझ सोचते हैं कि मेरे जीवन में इत्तेफाक, रुकावटें कहां से आ गई, इतनी सारी मुसीबतें मेरे ही जीवन में क्यों हैं। कई ऐसे परिवार मुझे मिलते हैं, कई ऐसे परिवारों का सवाल मेरे सामने होता है कि बादशाह जी हमें ये बताओ कि मैं ही इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बदनसीब हूँ कि आपकी सारी मुसीबतें जमाने की मुझ पे ही आ चुकी हैं। मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी करना चाहता हूँ, जिस प्रकार के रीजन मेरे पास होते हैं, सब काम मेरे बेकार हो जाते हैं। कई बार लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं कि मेरे घर में ही इतनी सारी बीमारियां क्यों आ जाती हैं, मेरे ही काम क्यों बिगड़ते हैं, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है इस परमेश्वर उस खुदा का, मैंने क्या उनसे ऐसा गुनाह बड़े पाप कर दिए हैं जिसके द्वारा आज सारी मुसीबतें मेरे ही घर के अंदर आ गई हैं। मैं आपको बताऊं, आज ईमान में लोग नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, कि विश्वास का चौंकर करते हैं, विश्वास का पहरावा पहन कर घूम रहे हैं, पर विश्वासी नहीं है, ईमानदार लोग नहीं हैं। आज मैं आपको रियल बताऊं, इंसान के पास, जैसे मैं आपको एक बताऊं, जैसे हम लोग अपनी, आप लोगों ने मेरी यूनिफॉर्म देखी है, जो मेरी पादरी की वर्दी है, जो पास्टर जी की मेरी वर्दी, फादर की वर्दी मैं पहनता हूँ आपके सामने, महीने के लास्ट संडे में मैं वर्दी नहीं पहनता हूँ, उसको कभी कभी पहनता हूँ। तो आप देखते हो पूरा वाइट है, गाँव मेरा गाँव पूरा वाइट है। तो मैं अगर अपने जीवन में ऊपर के रूप को तो दुखा सकता हूँ कि आपके सामने चौंगा पहनकर, बड़े अच्छे गाउन को पहनकर, बड़े अच्छे पहनावे को पहनकर लगेगी भाई हमारे वालिद साहब बहुत अच्छे हैं, है ना, हमारे जो फादर है बहुत से अच्छा लेते हैं, बड़ी अच्छी कट्टर दिल से गा सकते हैं। पर आपको नहीं मालूम है मेरे मन का ईमान कैसा है। आप मेरे अंदर के छुपे इंसान को नहीं जानते कि मैं कैसा इंसान हूँ। मेरे छुपे इंसान को जानने वाला आप नहीं है, मैं और आप एक दूसरे के ईमान को नहीं समझ सकते हैं। मेरे छुपे इंसान के अंदर की गुप्त बातों को जानने वाला मेरा खुदा ऊपर है। हालेलुया। वो खुदा हर एक इंसान के चाल चलन, हर एक इंसान की शोहरत को, हर इंसान की बातों को वो देखता, समझता, जानता है। खुदा के कलाम 139 में कहा गया, मैं तेरे विचार को दूर से समझ लेता हूँ, तेरा उठना बैठना जानता हूँ, तेरे सोने की भी भली भांति छानबीन करने वाला परमेश्वर हूँ। वो कहता तू आकाश पे चढ़ेगा तो भी मैं वहां पर हूँ, तो समुद्र की लहरों पे चले तो मैं वहां पर हूँ, तो पाताल में भी चला जाए तो भी मैं वहां हूँ। खुदा कहता है कि तू मेरी पाक रूह से भंगकर कहां जाएगा, उस पवित्र आत्मा से भंगकर मेरा कहां जा सकते हैं। आज बात को याद रखिए, यदि आप ईमान में और विश्वास में नहीं हैं, आप इंसानियत के काबिल नहीं हैं।
आप एक मनुष्य होने के काबिल नहीं ठहर पाते। आज खुदा के कलामों में जितने ग्रंथ मैंने भी आपको बताए, गीता चाहे कुरान हो, चाहे वो ग्रंथ हो उनके सिखों के, चाहे वो बाइबल क्यों ना हो, ये चारों धर्मों के ग्रंथों को अगर हम अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, इस तालीम को अपने जीवन में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में ईमानदार और विश्वासयोग्य होना जरूरी है। वो खुदा आपके जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करता कि गुरु जी आएंगे, पाशा जी आएंगे, फादर आएंगे, हमारे जीवन में हाथ रखेंगे और हमारे जीवन की सारी मुसीबतें चली जाएंगी। प्रेयर वो कभी भी नहीं जाएंगी। शायद हमारे कहने के द्वारा, हमारी दुआओं के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे हाथ रखने के द्वारा कुछ घंटे, कुछ महीने, कुछ दिन आप ठीक रह सकते हैं, पर आपका ईमान आपको लाइफ टाइम तक ठीक रख सकता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं प्रिय लोगों? कहने का मेरा आज रीजन, आज एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ। ये रास्ता अगर इंसान अपने जीवन में अपनाए और अपनी नीयत और अपने मन को तैयार करें, कभी मार नहीं खाएगा। कभी जोखिम और दुख और मुसीबत आपके जीवन में आएंगे जरूर, पर उसमें गिर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपका रास्ता है ईमान से, आपका रास्ता है विश्वास के साथ। आप किसी संसारिक और अपने मन की इच्छाओं पे नहीं चल रहे हैं प्रिय लोगों। इस खुदा की बनाए हुए इंसान है मेरा आप, उस बनाए हुए इस परमेश्वर के एक जन है मेरा आप, और उसने मुझे संसार में मिट्टी के रूप से बनाकर जीवन का सांस पुकार एक जीवित प्राणी बनाकर एक इंसान मुझे बनाया है, और जिंदों की जमीन पर उस खुदा ने मुझे आपको रख दिया है और कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। खुदा का कलाम उसके रसूल के द्वारा जब पढ़ते हैं, उसकी यसा के द्वारा उसमें पढ़ा है, उसमें लिखा है 41:10 में, तो इधर उधर मत ताक, तो किसी और को मत देख, तो ऊपर नीचे मत देख, तो सीधा मेरी ओर ताकते चल। उसमें लिखा हुआ है, खुदा कलाम कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा खुदा हूँ, मैं अपने धर्म में लिए दाहिने हाथ से तुझे क्या रखूंगा, संभाल के रखूं, मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो हम क्या करते हैं? हम सुनते जरूर हैं खुदा की तालीमों को, उस वचन को और परमेश्वर की शिक्षाओं को सुनते जरूर हैं, पर कुछ समय, कुछ घंटे हम उसको याद रखते हैं, कुछ दिन हम उसको अपने दिमाग में चलाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि छोड़ो, दुनिया ऐसी है तो हम क्या करेंगे, दुनिया ही ऐसी है, दुनिया में सब ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे किसी का ईमान रखने से मेरा क्या हो जाएगा। बोलते हैं दुनिया की कहावत, अगर आप ठीक है तो सब ठीक है, जो आप ही ठीक नहीं तो दुनिया भी ठीक नहीं है। हालेलुया। दुनिया की तरफ मत देखिए। दुनिया, ये संसार, ये दुनिया के लोग एक दिखावी और फरेबी हैं, एक छाए के समान है। धूप जैसे आप देखते हैं, जैसे छाए आते और वापस चली जाती है, इस प्रकार दुनिया के एक इंसान के जीवन में ऐसा हो रहा है। उनके जीवन का एक ईमान इस प्रकार का मिल रहा है, छाया आई और चली गई और दोबारा में कुछ नहीं दे पाई। आज ये खुदा का कलाम आपको इस बात का रास्ता बताने की तैयारी में, अगर खुदा को खुश करना है तो अपने जीवन में सबसे पहले क्या करना है? बिना विश्वास के उस खुदा को, बिना ईमान के आप कुछ भी तकनीकें कर लीजिए, कुछ भी तरीका कर लीजिए, जब दुनिया की किसी भी जगह चले जाइए, बड़े से बड़े धाम, बड़े से बड़ी लोगों के पास जाकर क्यों ना अपने जीवन की मसरदा करिए, उपासना करिए, आराधना करिए, प्रार्थना करिए, जैसे पटक पटक के क्यों ना मर जाइएगा, एक भी परसेंट, एक भी जीवन में आपके लिए कुछ भी कार्य नहीं हासिल कर पाएंगे आप। खुदा आपसे केवल कुछ नहीं मांगता है। क्या वो किसी ग्रंथ में लिखा है कि खुदा मुझसे कुछ मांगता है? कोई कह सकता है खुदा ने मुझसे कुछ मांगा, धन मांगा है मुझसे? क्या वो कहता है तो खैरात कर, तो या दान कर, तो बहुत से पैसों को, भंडारों को भर दे? खुदा कहता है कि जा लोगों संग ऐसा कर, मैं तेरे सब कुछ करूंगा? खुदा ने मुझसे और आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। मुझे आपसे वो कभी कुछ नहीं कहता कि ला तू मुझे लाखों के पैसे मुझको दे दे। जब आप मीका की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, उसमें कहा कि वो बहुत से लोग आके क्या कहता, खुदा कहता कि क्या मैं तेरे हजारों हजारों लाखों की नदियों के, उस तेल की नदियों को प्रसन्न होने वाला हूँ क्या? क्या बैल का मांस या उसका बकरे का लहू पीकर मैं खुश होने वाला हूँ क्या? और ये सब जंगल के जानवर, जीव जंतु तो सब मेरे ही हैं। अगर मैं पुस्तक 50 अध्याय में लिखा होगा, अगर मैं भूखा होता तो तुमसे ना मांगता। खुदा कहता, हम लोग कई बार क्या करते हैं, लोग अपनी तरीके से अपना रहे हैं। कुछ लोगों ने बोला कि हिंदुओं में, मुसलमान में, सिख में, ईसाइयों में भी बोल रहा हूँ, सब धर्मों के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। बहुत से बोला कि ठीक है भैया, जाकर इस प्रकार की चढ़ावे को चढ़ा दो, आपके घर के सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। हम करते हैं,
ईसाइयों की भी एक तरीका बताऊं, लोगों ने क्या कर लिया, जो मसीह में आए विश्वास किया, अरे आप जाकर सरदली में जाकर अपने क्या करो, अपनी मन्नत मांग आओ। अरे पवित्र स्थान आगरे में है, वहां जाकर अपना मत्था टेक के आओ, खुदा के सामने कैंडल चढ़ा के आ जाना, आपकी मन्नतें पूरी हो जाएंगी। अरे जाकर आप इजराइल देश के अंदर यरूशलेम में जाकर आप घुटने टेककर प्रार्थना करके आना, खुदा आपकी इच्छा को पूरा कर देंगे। मैं आपको बोलता ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये आपके अंदर ईमान तो है ही नहीं। आप विश्वास तो करते नहीं, केवल उनके काम को करने के प्रयास में। और खुदा का कलाम या उनके रसूल कहते हैं, वचन के द्वारा खुदा का दास यहाँ बोलते हैं कि बिना विश्वास और कर्म के बिना क्या है, विश्वास मर गया है और कर्म बिना विश्वास के मर चुका है। दोनों आपके जीवन में जरूरी है प्रिय लोगों। आप ईमान और उसके कर्म जो उसके कलाम के द्वारा मुझे सिखाया जाता है, हमें दोनों को बराबर जीवन में रखना जरूरी है। हम कलामों को सुनते हैं, उसकी तालीम को, उसकी शिक्षाओं को लेते जरूर हैं, पर अपने ईमान के साथ उसके साथ काम नहीं करते। तालीम को सुनकर चले जाते हैं, शिक्षाओं को सुनकर अपने घर चले जाते हैं और सोचते कि सब ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। बोलते कान और नाक में आपको एक छोटे से उदाहरण दे जाऊं, मैं सब लोग यहाँ पर सबके पास शरीर है। कोई कह सकता है कि मैं जब रोटी खाता हूँ तो मुंह से नहीं कान से खाता हूँ। कोई कह सकता है ऐसा, कोई बैठा हुआ व्यक्ति, जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं अपने मुंह से नहीं कान से खाना खाता हूँ जी मैं तो, ऐसा कोई है? कोई बोल सकता है कि हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ। जो ईश्वर ने, खुदा ने आपके जीवन में जिस चीज की अहमियत दी है, जिस चीज के लिए वो जो आपके पास सौंपा गया, उसी चीज से आप उस काम कर सकते हैं। आप खाना से मुंह से खा सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं। आपके शरीर के जो अंग आपको दिए गए हैं उस चीज के लिए आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, बिना ईमान के, बिना विश्वास के खुदा को मैं खुश कर सकता हूं। बहुत से लोग मुझे आगे कहते हैं जी हम वहां गए, हमने ये करा, हमने वो करा, हमारे संग ये हो गया, हमने वो देखा, हमने ये करा। तो उनसे एक बात पूछता हूँ, भैया कई लोग मुझसे बोले खुदाबाश जी मैं यहाँ आऊंगा, हर संडे आऊंगा, हर इतवार में आऊंगा, सब कुछ करूंगा, पर मैं खुदा के नाम से चीज को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मैं उनसे एक बात बोलता, जब हमको नहीं छोड़ सकते हैं तो आप उनसे जाके पूछिए, उन व्यक्तियों से जो चीजों को आप मान रहे हैं, जिस भी आप अपने मन की श्रद्धा को, अपने ईमान को रखे हुए हैं, उनसे पूछिए कि मेरे घर में ये मुसीबतें क्यों आई हैं, मेरे घर के इतनी सारी आफतें क्यों हैं आज। मैं अपने खुदा से बोलता हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ, मैं अपने जीवन की आपको रियल सच्ची बात बताता हूँ, जब मैं परेशान होता हूँ किसी बातों को लेकर, तो मैं किसी इंसान से सलाह नहीं लेता, मैं अपने खिदमतगार से सलाह नहीं लेता, मैं उस खुदा के सामने घुटना टेकता हूँ और खुदा से रो रो के चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, खुदा बता मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मुझे रास्ता बता, मेरे घर में ऐसी समस्या क्यों आई है। खुदा मुझे बात करते आपको यकीन नहीं होगा, बोलेंगे ऐसे झूठ बोलेंगे, मेरे पास कितने सारे ऐसी घटनाएं, कई ऐसी गवाही मेरे जीवन में है जो खुदा ने मेरी मुसीबतों के समय मुझे उनका आवाज दिया, मुझसे बोला तू ऐसा कर, मैं तेरे करूंगा। हालेलुया। मैं आपको 2020 के अंदर मैं बहुत परेशान था। मैं अपनी छोटी सी उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। 2020 में मैं किसी चीजों को लेकर बहुत परेशान था, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परेशानी में था, और जब मुझे मालूम पड़ा इस परेशानी में तो मैं बहुत ज्यादा टूट गया और मैं खुदा की खिदमतगारी के सिवा दूसरा काम नहीं करता हूँ। मैंने अपने जीवन में सोचा मैं क्या करूँ, इस प्रकार की समस्या मेरे सामने बहुत है, अब मुझे करना क्या चाहिए। मैं आज तकलीफ में हूँ, मैं किससे सलाह लूँ, मेरे साथ तो और दूसरा कोई सलाहकार नहीं है, मैं अपनी पत्नी को भी नहीं बोल सकता हूँ, मैं किसी से नहीं बता सकता हूँ। आप यकीन नहीं करें, आईटी ऑफिस के पीछे जब सर जाते हैं आगे थोड़ा सा, वहां पर एक छोटा सा जंगल था और मैं अपनी बाइक को खड़ा किया, शाम के समय की बात थी, और मैं उस जंगल के अंदर को थोड़ा सा गया, पेड़ पौधे काफी थे उसमें गया और मैंने वहां जाकर अपने घुटने टेके और चिल्ला चिल्ला कर खुदा से बोला, परमेश्वर मुझे बता मेरे से कैसे क्यों हो रहा है। मैंने 15 मिनट चिल्लाकर अपने आंखों से आंसू बहा के रो रो के तुमसे बोला, बताइए मैं किसी और पे ईमान नहीं रखता हूँ, मेरा कोई और, मैं किसी और के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने अपना पूरा तन मन धन पर सब पर जीवन अपना पूरा ईमान आपके संग रखा है, खुदा बता। 15 मिनट के बाद मेरे कानों में आवाज आए, तू घर जा, आज रात में तुझसे बात करूंगा। मैं उस आवाज को सुनकर मेरे आंसू बंद हुए और अपनी बाइक उठाकर घर पे आया। रात को मैंने प्रार्थना में जब उस खुदा की दुआ में बैठा, खुदा ने मुझसे उस रास्ता बताया कि तुझे ये काम करना है, तेरी समस्या ठीक हो जाएगी। हालेलुया। और उस समस्या का हल परमेश्वर ने उस मेरे जीवन का सुधार और मेरे जीवन की तमाम बातों में उत्साहित किया और मेरे खुदा से अपने जीवन में परमेश्वर के सामने
और भी सामर्थ्य विश्वास से होकर बढ़ गया। पता सुनता है, मैं अपने जीवन में बता सकता हूँ, वो सुनता है, रियल में वो आवाज देता है। जैसे मैं और आप बात करते हैं, वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करेगा। जब आपका ईमान परमेश्वर के लिए एक अटूट और एक सच्चा मन आपके लिए होता है। इसलिए बच्चे ने आपको मैं समझाने के प्रयास में हूँ कि इस बच्चे में लिखा है इब्रानी की पत्री 11:6 में कि बिना ईमान के, बिना विश्वास के उस खुदा उस परमेश्वर को खुश करना बिल्कुल अनहोना है, नामुमकिन है। आप दिन रात कुछ भी करके आप जीवन को चीजें, आपके अंदर ईमान और विश्वास नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कहने मतलब? आज बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है खुद बाइबल ग्रंथ के अंदर, बाइबल के अंदर ऐसे कई बातें हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं कि जीवन में घटनाएं घटी और उनका ईमान कभी न टूटा और वो ईमान में बने रहे, समस्या का सामना करते रहे और वो जीवन में फतेह पाए, जीवन के अंदर विजय प्राप्त कर पाए। एक उदाहरण में तो बहुत से बोलते नहीं जी हमारा ईमान बहुत मजबूत है। जहाँ बहुत से लोगों के मन में विचार होगा, हम बहुत से अपने परिवार में जाकर बोलेंगे मेरे ईमान में क्या कमी है, मैंने कोई ईमान में अपनी गड़बड़ी नहीं की है, मैं तो इतना ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं इतना ही परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ कि जान चाहे तो जाए पर मेरा ईमान ना जाए। हम कभी कभी अपने कभी ठानते कि इतने जानने के बाद भी तो मेरा ईमान अच्छा है। आज खुदा की खिदमतगार बोल रहे हैं कि ईमानदार नहीं होंगे, विश्वास नहीं होंगे तो वो खुदा खुश नहीं होगा आपसे। मैं आपको बताऊं मेरे लोगों, आज विश्वास व्यक्ति वालों के जीवन के लिए एक बात आपको बताऊंगा। मैं विश्वास हूँ, अच्छी बात है, ईमानदार हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके खुदा के कलाम पे चलता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। पर इंसान एक जीवन में और भी अपनी इच्छा को रखता है। वो इच्छा क्या है? तो इंसान उस चीज की चौकसी नहीं कर पाता, अपनी चीजों की हिफाजत नहीं कर पाता है, इसीलिए उसका ईमान उस खुदा के सामने डगमगा जाता है। पढ़ेंगे वचन गौरव, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 10 आयत को निकालना। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है हाँ, और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ, वह अपनी जीभ को बुराई से हाँ, और अपने होठों को छल की बात करने से रोक रहे। जानते हैं यहाँ एक खुदा का एक कलाम और एक बात मेरे जीवन के लिए, एक एहसास के लिए रखा गया है। और यहाँ एक बात मेरे जीवन की बड़ी खूबी की तरह से बताया जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है 10 आयत में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता हो तो चाहता कि मैं जीवन की संकट, मुसीबत, परेशानी, तकलीफ, मुसीबत दूर हो जाए और मैं बहुत दिन खुशहाली का जीवन, एक शौक और शान का जीवन अपने जीवन में जीना चाहता हूँ। यहाँ खुदा कहता है उस वचन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, यहाँ परमेश्वर को बता रहा है, इसमें लिखा है जो इंसान ऐसे इच्छा रखना चाहता है तो उसमें लिखा और जो अच्छे दिन देखना चाहता है। अच्छे दिन मतलब मेरे घर के मुबारक समय हो, मेरे घर में कोई मुसीबत और मेरे घर के अंदर कोई आफत ना हो, हर एक चीज में मेरे घर के अंदर सुकून से रहने वाला होने पाओ, मेरे घर के अंदर शांतिपूर्ण जीवन जीने पाए और मेरे घर में कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ एक बात आपके लिए लिखी है, इस ईमान के रास्ते में चलते समय उस खुदा के वचन पर, उस खुदा के कलाम पर अपने मन को तैयार करते हुए आज बात को अपने जीवन में, अपने जहन के अंदर स्वीकार करना है। ये वचन मुझे आपको बता रहा है इस 10 आयत के अंदर परमेश्वर बोलते हैं कि इसमें क्या करना है, भाई अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में, अपने जीवन के अंदर इस बात को याद है, क्या आप कभी किसी की बुराई तो करते नहीं है क्या? यहाँ एक बहुत अहम मुख्य बात है मेरे जीवन के लिए है, बहुत सोचने वाली बात है। हम ईमानदार हैं, मानते हैं, बहुत ईमान रखने वाले व्यक्ति, मैं बहुत ईमान रखता हूँ अपने जीवन, बोलो जान दे सकता हूँ खुदा के लिए, पर अपने ईमान से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, उसी कलाम से हटने वाला नहीं हूँ, पर मेरे होठ की चौकसी में नहीं कर पाता हूँ। ऐसे जीवन जीने वाले हमारे बीच में, हमारे लोगों के अंदर दिखने को मिलता है ना? क्या हम अपनी जीभ को रोक पाते हैं? क्या अपने होठों की चौकसी कर पाते हैं? इस बात को सोचिए दिमाग अपने जीवन के अंदर, इस बात पर थोड़ा ध्यान देखिए। आज हम बड़े बहुत शौक से, बड़े शान से कहते हैं भाई क्या करें, बहुत परेशानी में मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशानी का सामना कर रहा हूँ, क्या करूं? कोई रास्ता बताइए मेरे लिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल है आज के जमाने में, इस समय कम से कम 100 लोगों का सवाल मेरे पास में है। अभी कल परसों एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया
मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ। वो मेरा चर्च का व्यक्ति नहीं है, बस मिलने वाला एक दोस्त है। तो उससे मैंने बोला आप आत्महत्या करने से क्या आपका जीवन का एक अच्छा रास्ता आपके लिए मिल पाएगा? क्या वो जन्नत में स्वर्ग में जा पाएंगे? जो आपके पृथ्वी पर आपके परिवार आपके संबंधी लोग हैं, क्या आप उनको खुश कर पाएंगे कि नहीं? तो फिर मैं क्यों मन में जाते हैं आप कि मैं इस प्रकार की बातों से परेशान हूं? इसका सुधार खोजिए, इसका अपने जीवन में प्रयास करिए ताकि आप इस बात से बच पाए। कभी आपने अपने जीवन में सोचा कि मुझे बनाने वाला कोई है, इस तन को बढ़ाने वाला कोई है? जितने इतना मेरी छोटी सी उम्र से लेकर इतने बड़ा कर दिया कोई है मेरे जीवन में? उसकी तरफ अपने आप को ईमान रख के देखा क्या? अपना विश्वास करके देखा क्या? उसने बोले कभी नहीं सोचा। मैं सोचा नहीं तो सोचो, ये जीवन आपके लिए आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये जीवन का आखिरी आपके लिए एक शरीर मिला है और ये जीवन आपको दोबारा मिलने वाला कभी नहीं मिलेगा। समझाया। वो आत्महत्या करने जा रहा था, खुदा ने उसके जीवन में क्या किया, बात किया, और उसने जिस भी चीज को अपने जीवन उपासना साधना अपने जीवन में करते हो, जाकर पत्थर टेको, गुनाह को मानो और छोड़ दो सारी बातों को, अपने जीवन में ठीक चलो। बता दिया। अब पता नहीं मैं दोबारा से बात नहीं की, पर इतना विश्वास है उसने उस समय अपने रोने लगा और मुझसे बोला कि भाई मुझे अभी तक किसने ऐसी बात नहीं बताई। सबने मुझे मेरे जीवन की परेशानियों में मुझे और जार डाल दिया, पर किसी ने मुझे ऐसा रास्ता नहीं बताया है जैसे आपने मेरे लिए बोला है। मैंने इस बात को समझेंगे तो अपने जीवन में आप सक्सेस और कामयाब हो जाएंगे। वही बात आज मैं आपको समझाने के प्रयास में हूँ। यहाँ दो बातें लिखी हैं मेरे जीवन के लिए। हर एक इंसान चाहता है, हर परिवार चाहता है, यहाँ बैठे प्रत्येक जन चाहते हैं कि मेरे जीवन की कोई भी दिन खराब ना जाए। हम सब चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक इच्छा है, अच्छे दिन देखना चाहता हूँ मैं अपने घर में, मेरे बच्चों के जीवन में अच्छाइयाँ देखना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि मेरी जवान बेटियां जवान बेटे मेरे घर के अंदर, मेरी पत्नी मेरे पति के अंदर बंधुएं खेलें। नहीं चाहते कि मेरे घर में बड़ी बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाएं। हम नहीं चाहते कि मेरे सारे काम बिगड़ने लगे। हम सब चाहते हैं कि मेरे अच्छे काम होने लगे, मेरे दिन अच्छे आ जाएं और जीवन की इच्छाएं मैं रखता हूँ कि वो मेरे जीवन में कोई भी गड़बड़ी ना रहने पाए। हर एक इंसान चाहते हैं और ये खुदा का कलाम और ये वचन आपको समझाते हैं। आज अपने जीवन, अपने मन, अपनी नीयत को, अपने जीवन की तमाम बुराइयों से अगर आप उसको मांग कर छोड़ देते हैं, खुदा आप पर दया करेगा, रहम करेगा और आप कह पाएंगे कि आज मैं इंसान बन गया हूं। इसमें एक बहुत अहम बात मैं आपको बताने के प्रयास में हूं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस तरीका सबसे प्रथम वो क्या करे, जीभ से बुराई और अपने होठों से छल की बातें करने से रोके रहे। आज कितने लोग जो मुंह से गालियां बकते हैं, यहाँ पर अक्सर मैं बोल सकता हूँ अक्सर 10% लोग तो होंगे, मैंने अपने कानों से भी सुना है बहुतों का, गाली बकते हुए, झूठ बोलते हुए और बुराई करते हुए। दूसरे की जब बैठते हैं तो 4 लोग जो है इकट्ठे हो जाएं, अच्छाई बातें कम, दुनिया की, पड़ोसी की, अपने की, तेरे की बुराई स्टार्ट ज्यादा हो जाती है। ये क्या है? सोचिए दिमाग से। उस समय मुझे बड़ा एक आनंद आता है, बड़ा खुशी होती है कि देखो उसके बारे में बोल रहे, देखो मुझे मालूम है, बोलते मुझे उसके परिवार के बारे में मालूम, उसका परिवार कैसा है। अरे मैं उसकी बेटी को जानता हूँ, अरे उसके बेटे को मैं जानता हूँ, अरे उसकी घर की हालातों को मुझे पता है, वो कैसे आज बर्बाद हुआ। उसकी एक नियत ठीक नहीं थी, उसने अच्छे काम नहीं किए थे, इसलिए आज वो परेशान है। हम ऐसी बुराइयों करते हैं और हमें लगता है कि बड़ी अच्छी बात हम कर रहे हैं। मुंह से जब किसी को गाली बकते हैं, हमें लगता है कि बहुत सुंदर बातें मैंने कह दी आज। अच्छी बात है क्या? अगर किसी के लिए मैं गाली बकूं होठों से, जिस होठ से आप खुदा की इबादत करते हैं, जिस होठ से अपने खुदा की दुआ करते हैं, उसी होठों से, उसी जुबान से आप खुदा के लिए क्या, दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं? बददुआएं दे रहे हैं, गालियां बक रहे हैं। तो खुदा कैसे आप पर रहम करेगा? खुदा कैसे आप पर अपने जीवन के आपके रास्तों को ठीक कर देगा? हम कैसे कह सकते हैं कि मैं आज उस दुआ करूंगा जाकर, आज उससे मैं जाकर पूछूंगा कि मेरे जीवन कैसा है? वो कहता है कि तू अपनी जीभ पर तो कंट्रोल कर, अपने होठों पर तू चौकसी कर। नहीं करते, हम चौकसी नहीं करते। आज जितने लोग, मैं रियल बता सकता हूँ, खुलकर बोल रहा हूँ, जितने लोग आज परेशान हैं, मैं आज बोल अपने होठों की चौकसी करना सीख लो। अपने हृदय में ईमान, अपने मन्नत को, अपनी नीयत को ठीक करना सीख लो, सारे काम ठीक हो जाएंगे। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। आज बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे हैं और मेरे पास अक्सर
लोग इन दिनों में इस प्रकार बहुत उपरो दे रहा है और बहुत अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और यही ने शिकार में, जेबर में, इन्फ्लुएंसर में, जहाँ जहाँ भी जाते हैं खुदा ऐसे लोगों को भेज रहा है बोलने कि मेरे घर में कुछ करवा दिया। आप देखते तो लगता है कि रियल में करवाना है, जो उनके बारे में खुदा से बोलते कि हाँ करा हुआ है, फिर बोलते कि तंत्र विद्या करने की जो शैतान छोड़ रखा है, किसने कुछ कर रखा है, किसने कुछ कर रखा है, करा हुआ है। क्यों होता है मेरे पर कार्रवाई? सोचिए। एक बात मैं आप लोगों से सच में पूछूं कि आज पत्थरों की ताकतें मुझ पर क्यों अटैक करती हैं? चाहे वो मेरे करने वाले दुश्मन, बैरी जो भी हैं, मैं नहीं जानता, वो मुझे करते हैं, करने दीजिए, तो मुझ पर क्यों अटैक होती हैं? सोचिए दिमाग से, सोचने वाली बात है। आज मैं आपको एक रियल बताऊं, खुदा के खिदमतगार जो ईमानदार और विश्वास और ईमान में रहने वाले लोग हैं, उन पर पत्थरों की ताकत असर नहीं करती है। हालेलुया। उन पर तंत्र मंत्र विद्याएं काम नहीं करती। आज जब खुदा के नाम से बड़े बड़े लोगों के बीच में जाते हैं और ऐसे ऐसे लोगों के साथ हम उन्हें दुआ करते हैं कि लोग हाथ रखना पसंद नहीं करते। ऐसी शैतानी ताकतें मुझे मिली जिनके अंदर काफी साल से परेशान था, जेवर के अंदर दलित के लिए ठीक करके आए हैं और वो व्यक्ति उस लेडीज के अंदर कम से कम 38 साल से पत्थर थी और सबने उससे वास्ता खत्म कर दिया है और कोई से बात करना पसंद नहीं करता है, उसे अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता है। जो उसके सामने आते हैं तो लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, उसको देखते कि अपना रास्ता छोड़ देते हैं कि भैया भी हट जाओ, उसके अंदर पत्थरू है, उसके अंदर शैतान की ताकत है, वो दुष्ट आत्मा से भरी हुई है, अरे हमारे सामने आएगी तो शायद हम पटक न कर दें, सब बंद कर देते हैं। जब वो हमारे पास कल आई, हमारी दुआओं में जब आई, हमारी जब प्रार्थना चल रही थी, तो मैंने उससे की बात पूछा, कौन है आप? डैड उसके अंदर शैतान बोलता है मैं ये हूँ, तेरे बस की है तो निकाल के दिखला। मैंने बोली मेरे बस की है नहीं, मेरा बोला मेरे बस की नहीं है भैया आपको ठीक करना। तो कौन ठीक करेगा? जो मेरा आप मुझे यहाँ ये लेके आई है तो हिम्मत तो ठीक करके दिखला। मैंने ठीक करने वाला मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। और जो खुदा के नाम से इसकी प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा बोले छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे निकलने दो। निकल के मेरे कितने साल से उसके अंदर 38 साल से उसके अंदर राज कर रहा था वो शैतान, पत्थरों की ताकत। मैंने उसके अपने बेटे को बुलाओ, अपने पति को, उसके पति नहीं थे, बेटा था, बहू थे, मैं बुलाओ सबको अपने यहाँ पर बुलाया। मैंने पूछा भैया 31 साल से परेशान थे, अब क्यों नहीं ठीक करा पा रहे थे? कि जी हम सब जगह ले गए, जहां जहां हमारे धाम थे हम सब जगह ले गए, तब कहीं ठीक नहीं हो पाए। मैंने क्यों? ईमान नहीं, विश्वास नहीं करते ईश्वर को कि विश्वास क्या करें, मैं सब बहुत परेशान थे, विश्वास ही नहीं कर पा रहे। हम कभी यहाँ चले जा रहे थे, वहां चले जा रहे थे। मैंने बोले आप विश्वास खुदा पर एक मन होकर करिए, आज के बाद शैतान पर नहीं आएगा। आज समेत होना आया उसका, उससे बोले कि उनके बेटे ने मुझे बोला कि पाशा जी मेरी माँ ने कम से कम 3 महीने के बाद आज अपने हाथ से चाय बना के पिलाई है मैंने, और 3 महीने के बाद बड़ी खुश दिख रही है मेरी माँ। एकदम ठीक कर दिया, बात नहीं करते थे कोई से खुद की से बात करना पसंद नहीं, 24 घंटे से ताज उसके अंदर भरा रहता था। तो मैंने समझा कैसे होने के भैया उसने करा था, मैं मालूम, उसने कर दिया, मैं मालूम था, उसने करा, मैं मालूम था। ऐसा बोला मैंने। करने का एक ताकत आपके जीवन में इसलिए होती क्योंकि आपका ईमान अच्छा नहीं है, और ईमान अच्छा है तो ये बात आपके जीवन में नहीं कि आप होठों में चौक से नहीं कर पाते हैं। आज तंत्र विद्या जिस पर चल रही है आप खुल के सुन लीजिएगा, जिस घर में करा हुआ धरा हुआ, जिसने बोले किसने मुझ पर करवा रखा है, जिद भेज दिया, भूत भेज दिया, चुड़ैल भेज दी, कोई बोलता है मुझ पर ये हो गया, मुझ पर वो हो गया। इसलिए हुआ है कि आपका विश्वास तो अच्छा है ही नहीं, और है भी तो आप अपनी जुबान पर, अपने होठों पर चौकसी नहीं करते हैं। यह बच्चे बता रहे हैं। अच्छे से देखने के लिए क्या चाहिए? जीवन की इच्छा रखना चाहते हैं तो क्या करना है? अपने जुबान पर, अपनी जीभ पर, अपने होठों पे क्या करना है? चौकसी करिए, संभालना है। किसी से बात करना है तो अपने होठों से देखिए। आप जानते हैं लोगों की बात में और पता चलो गाली बकना भी छोड़ दीजिए। एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक इंसान को इंसान से कैसे बात करनी चाहिए। समझ करिए कोई मेरा पड़ोस में रहने वाला भाई, छोटा बच्चा, बड़ा भाई या कोई भी है, कैसे बात करें मैं आपसे? ओए यहाँ पे तो सुनिए ना, तुझसे बोला मैंने यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। तू सुनिए नहीं, तुझसे क्या बोला मैंने? ऐसा होना चाहिए। एक आपके जोड़ा के अंदर लहजा नहीं है, एक वीरता नहीं है, तो कैसे
कैसे खुदा आपके ऊपर प्रसन्न होगा। उससे आप बोल सकते हैं भैया जी, भाई साहब जी, बहन जी, जो भी आप बोले, जो आपकी भाषा है, एक बहुत ही दीन होकर, अपने को नम्र होकर उस व्यक्ति से जब बात करेंगे, खुदा भी कहेगा यही मेरा पुत्र, मेरा बेटा, यही मेरा खिदमतगार बनेगा। हालेलुया। आप अपने जीवन जमा के तो देखिए, अपने जीवन करवा करके तो देखिए, वो परमेश्वर आपके लिए ही करेंगे। वो खुदा आपसे खुश हो जाएंगे और खुश होकर आपके घर की सारी ताकतों को, उपद्रवों को, आपके रुके हुए कामों को, हर बंधनों को, हर बात से मुक्त कर आपको स्वतंत्र और आजाद कर देंगे। हालेलुया। एक कहानी बताकर मैं समाप्त करूंगा जो कि आपको मालूम है, जो आप सब जानते हैं। 3 अध्याय वो घर जाकर पढ़ेगा। मैंने पिछली बार भी रोमे के 200 ग्रंथियों उसका 9 अध्याय आपको पढ़ने के लिए दिया था, है ना। 200 ग्रंथियों का 9 अध्याय पढ़ने के लिए दिया था, फिर तो 5 अध्याय पढ़ने के लिए दिया था। आज इस पहले पत्रस 3 अध्याय वो घर जाकर पढ़िएगा, है ना। और उसमें सारी बातें जो लिखी है वो भी अपने जीवन में अमल करिएगा आप, है ना। एक बात मैं कहानी बताऊंगा, और कहानी आपने सब सुनी हुई है और उसमें रियल बात है। वो अब्राहम के बारे में सबको मालूम है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और रसूल अब्राहम के बारे में जो बात करते हैं, तो उनके ईमान के बारे में आज आपको बताना चाहूंगा। हम लोगों ने सबने सुनी है, मैंने कई बार आपको बताया इस बारे में, पर आज फिर से उसको दोहराना चाहते हैं आपके साथ में। अब्राहम जी जो थे, कैसे थे वो? उसको एक संतान नहीं थी, उसके बच्चे नहीं होते थे, सहारा को बच्चे नहीं हुआ करते थे, तो उसके संतान नहीं हुआ करती थी, उसके बच्चे नहीं हुआ करते थे, और वो बहुत दिन से ईमान में थे। और वो सोचते थे कैसे होगा। हर बार खुदा उनसे कुछ ना कुछ बात करता कि अब किस तेरे बच्चे इस रेत को उठा, इसके किनके के समान तेरी संतान होगी। उसने एक बार बहुत दिन बोला कि प्रभु खुदा पता मैं इतने दिन से परेशान होते जा रहा हूं, कब देगा तुम्हें संतान। उसने खुदा से उसने बोला कि तू आकाश की ओर देख। उन्हें अपनी निगाह उठाया, आकाश सच में उसकी आवाज सुन से आई, और उसने अपने पर उठा के देखा कि तारों कितने तारे हैं, गिन के बता। उसने मैं गिन नहीं पाऊंगा, बहुत सारे। क्यों गिन, थोड़ा देख कितना गिनने का प्रयास किया पर गिन नहीं पाया। उनके बहुत सारे, इससे भी अनगिनत तेरे संतान होगी, तेरी औलाद को इतना कर दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। उन्हें कब करेगा? ऐसे करते करते उसकी उम्र 99 साल की हो गई। कितने साल की होगी उसकी उस आदमी की उम्र? मैं आपको थोड़ी सी आपकी भाषा में समझाना चाहता हूँ। अब्राहम, रसूल अब्राहम जो थे, खुदा के बहुत अच्छे खिदमतगार थे। अब्राहम जी ने 99 साल की उम्र हो चुकी थी, और इतने साल से, जवानी की उम्र से, नई नई शादी हुई थी, और शादी की उम्र एकदम बिल्कुल यंग थे, जवान थे, और तब से उस परमेश्वर खुदा पर विश्वास और ईमान रखते थे। और खुदा को बार बार बोलता कि अब की बार होगा, ऐसा होगा, जल तो आपके रेत के किनके के समान होगा, तारे के समान होगा, तेरे संतान, तेरे औलाद को ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। बहुत दिन हो गया सुनते सुनते। अब समझ कर एक बात मैं आपको उसी को उदाहरण देना चाहता हूँ, थोड़ा रुक कर। आप विश्वास में आए, आप पर संतान है, आप बीमार हैं किसी चीज को लेकर, कोई बड़ी बीमारी आपके जीवन में है, और मैं बोलूं अभी अगले महीने तक ठीक हो जाओगे आप। ठीक है जी, फिर तो आगे चलो 2 महीने में ठीक हो जाएगी आप करते करते पूरे 1 साल बीत गया। पास्टर जी हमारे घर में तो कुछ भी शांति नहीं है, क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे चर्च, मुझे मालूम है। आप, मुझे मालूम है पक्का 100% छोड़ देंगे, और छोड़कर बोले हम तो उसमें ठीक है जिसमें करते आ रहे, पहले जो हम करते आ रहे, जब यहाँ ठीक ना हो रहे तो वहां जाकर क्या ठीक होंगे? छोड़ दो, हम तो जो कर रहे ठीक है। इंसान फिर उसमें लौट जाएगा कि वो ठीक क्यों बना। अब अब्राहम के जीवन को देखिएगा, इसके ईमान के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये 99 साल का हो चुके, और तब भी संतान इनके पास में नहीं है, और तब भी संतान नहीं हुई, तब भी औलाद इनके पास देखने को नहीं मिली। तब इनकी जो उस बात को नहीं बोलता कि कुछ और बात करता है, और मेरे ईमान के बारे में बात है। एक संतान खुदा ने इनको दी, जब बहुत थक गए, सारी उम्र निकल गई, तो उसके इसरो के दूत वहां पर आए, उसके पैगंबर वहां पर आए, उससे मिलने, और उसकी बड़ी आदर सम्मान और बड़ी खातिरदारी करी, मेहमानगिरी उनकी करी। और अपने घर लेकर, पहले जमाने में ऐसा हुआ था कोई भी अनजान व्यक्ति अगर उनके पास आए, चाहे जान पहचान का हो या अनजान हो, बिना खाए बिना पिलाए उसको जाने नहीं देते। और जब वो आए तो उन्हें अपने घर ले गया। अब्राहम ने घर ले जाकर
उनकी अच्छी खातिरदारी की, अच्छी मेहमानगिरी करी, अच्छा खाना उनको खिलाया। और खिलाने के बाद जब वो जाने की बात करने लगे, हम जब रुखसत होते हैं, तो उन्होंने एक आशीर्वाद उनको दिया। उस समय जमाने में पहले औरतों को अलाउ नहीं था किसी मर्द के सामने आना। किसी भी औरत को, किसी भी घर की बेटी को किसी गैर मर्द के सामने आने का अलाउ नहीं था। वो पर्दे के पीछे अपने घर के अंदर ही रहा करती थी। वो किसी गैर मर्द को, शिकल को नहीं देख पाती थी। ये था पहले का एक रिवाज। और सहारा एक पर्दे के पीछे खड़ी थी। और उसने उनकी जब खातिरदारी करने वो मेहमान गिरे जब जा रहे थे, तो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया कि जा, इस साल वो खुदा तुझे औलाद देगा। औलाद के लिए बोल दिया। उम्र 99 साल की हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका है अब्राहम, उसकी पत्नी सहारा भी बूढ़ी हो गई है। अब उसके पास संतान होने का कोई भी क्रिया बाकी नहीं है। क्या बताइए, बुढ़ापे में कोई औलाद हो सकती है? कोई बोल सकता है? ऐसे कोई बात डॉक्टर लाइन साइंस भी पता कर देगी भैया अब तो औलाद होने का कोई भी सिस्टम नहीं है। वहां पर एक बड़ा खुदा के ईमान को देखते हैं, उस व्यक्ति के, उस अब्राहम के विश्वास को देखते हैं। और उसने इस बात के लिए बोला ठीक है। और उसकी पत्नी पीछे सहारा हंसने लगी और हंसते हुए उसके मन में विचार आया कि अब मैं कैसे औलाद वाली बन सकती हूँ। अब तो मेरे अंदर औलाद का कोई भी सिस्टम नहीं रहा है, मैं औलाद वाली नहीं बन सकती हूँ। पर खुदा जो चाहता है वो ही करता है। खुदा के सामने नामुमकिन को भी मुमकिन करने वाला है। उसको खुदा ने उसी साल क्या दिया, उन्होंने उन पर ईमान रखा। अब्राहम ने बोला कि खुदा की तरफ से इस मेहमानगिरी में आने वाले पैगंबरों ने अगर हमारे लिए बोला है तो ऐसा ही होगा। ये मेरा खुदा पर ईमान और मेरा विश्वास है। उसने मुझे बोला है तो मुझे औलाद जरूर मिलेगी। उसने इस बात में ईमान किया, विश्वास किया और एक खुदा ने उसको एक औलाद दी जिसका नाम इसहाक रखा गया। क्या रखा गया उसका नाम? इसहाक रखा गया। और खुदा उस अब्राहम और सहारा बड़े खुश हो गए और बड़े मगन हो गए, बड़े इसमें अपने जीवन में खो गए। इस बच्चे के साथ में इसमें खेलना कूदना, उसकी पाल पोषण करने में लगे रहे। ऐसे करते करते सालें बीत गई। खुदा सोचने लगा अब्राहम जो मुझसे दिन रात मेरी प्रार्थना में, दुआओं में, मेरी खिदमतगारी में लगा रहता था, अब इसने मेरी खिदमतगारी को छोड़कर अपने बच्चों के संग खेलना कूदना स्टार्ट कर दिया है, अपनी औलाद में ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। खुदा ने बोला ठीक है, अब मैं इसकी औलाद को इससे छीन लूंगा। थोड़ा सोचिए दिमाग से, एक इतनी उम्र में एक बेटा मिला और वो परमेश्वर बोल रहा है, वो खुदा बोला कि इसकी औलाद को मैं छीन लूंगा। उत्पत्ति 22 अध्याय को हमें पढ़ेगा, इसमें सारी कहानी इसमें लिखी है। और सोचिए अब बताइए ऐसा अगर कोई होता है तो बोलेंगे जी कैसा परमेश्वर है, ये कैसा खुदा है, ये तो बेकार खुदा है, इसमें पसंद नहीं है। इस खुदा से अच्छा था बिना औलाद के होते तो ठीक रहते, औलाद भी और छीनना है अच्छी बात नहीं लगी। अब्राहम के सुन में उसने अब्राहम को आवाज दी, बोले अब्राहम अब्राहम, उसने क्या है परमेश्वर बताओ। अपने बेटे को उठा और मौर्य पर्वत पे लेके जा और वहां जाकर इसको मेरे क्या कर बलि कर दे। उसने एक पल भी उस खुदा की आवाज को सुनकर डरा नहीं, घबराया नहीं। उसने अपने बेटे को इसहाक को लिया और अपने इसको बोला, सुबह उठाकर अपने गोद में उठाया और अपने साथ 2 नौकरों को लिया, सेवकों को लिया कि चलो जल्दी से गधे पर काठी बांधी, कुछ लकड़ियां ली, छुरा लिया, बलि करने का सारा सामान ले लिया। और उसने अपनी पत्नी से बिना पूछा कि मैं इस बच्चे को उस परमेश्वर खुदा ने बलि करने के लिए मुझे बोला है, मैं लेके जा रहा हूं, नहीं बोला उसने सारा सभी। सुबह सुबह उठा और चल दिया उसको लेकर। और कुछ दिन के बाद जो उस पर्वत पर पहुंचे, अपने सेवकों से एक बात उसने कहा। उस पर्वत के पास जब नीचे थे, उसने बोला कि अपने सेवकों से, अपने दोनों नौकरों से कि तुम दोनों यहीं पर ठहरे रहो, मैं और मेरा बेटा इसहाक हम बलि कर वापस आएंगे। उस परमेश्वर यहोवा के लिए, इस खुदा के लिए बलि करके वापस आएंगे। उसके अंदर एक विश्वास था, जिसने दिया है वो मुझसे देगा नहीं। उसके अंदर ईमान था, अपने बच्चों को बलि करने की जरा बड़ी दर्दनाक बात हो सकती है। पहले कोई आपसे बोले अपने इकलौते बेटे को जो आपकी औलाद है आज खुदा के लिए बलि कर दो, तो कर देगी क्या? हम सोचेंगे क्या? ये भाषा चर्च छोड़ देंगे, अब तुम्हारे चर्च में जिंदगी में नहीं आएगी आज के बाद। भैया तुम तो बेकार आदमी हो, तुम तुम्हारे बच्चे को भगाओगे,
हमारा बच्चा बड़ी मुश्किल से मिला, तुम्हें हमारी चिकन को हम तुम्हारे चर्च में कभी नहीं आएंगे, हम तुमसे वास्ता ही खत्म कर देंगे, ये तुम्हारा खुदा से ही वास्ता खत्म कर देंगे, तुम्हारा खुदा जो भी है हमें नहीं मालूम। ये सोचकर हमारे विचार बदल जाएंगे। पर अब्राहम के विचार नहीं बदले, वो चलता रहा। पहाड़ पे चढ़ते समय इसहाक की छोटी सी आवाज निकली, तोतली आवाज में उसने कहा, पापा जी या अब्बू, या उसने अपने पिताजी ऐसे करके एक बड़े को बोला, हमारे पास लकड़ी भी है, छुरा भी है, पर बलि करने के लिए मेमना नहीं है। पापा जी हम क्या करेंगे, किसकी बलि चढ़ा दे? तो बोले खुदा सारा इंतजाम करेगा बेटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आवाज को सुनकर वो घबरा गया, मन के अंदर टूट गया। उसने जब वो रात पहुंच नहीं पा रहा था, उसकी बेटी ने उससे पूछा कि हमारे पास सब कुछ है पर बलि करने के लिए हमारे पास मेमना, कोई बकरा या बकरी है, जो भी कुछ भी नहीं है। उन्हें सोचा क्या करना है, उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोले नहीं बेटा, उधर ऐसे चुपचाप नीचे मुंह करते हुए कंधे पर बेटे को बैठाया हुआ था और उसे बोलते कि मेरी सब चीज का इंतजाम मेरा खुदा वो परमेश्वर करेगा। और जब वो पहाड़ तक पहुंच गए, बहुत ऊंचा पहाड़ था, उस पहाड़ पे जब पहुंचे उन्हें वेदी को तैयार किया, लकड़ी इस पे बिछाई और उसने अपने बेटे के हाथ और पांव को बांध दिया और बांधने के बाद जो उस बेदी पर रखा और उसने छुरे को निकाल कर उसके गर्दन पे चलाना स्टार्ट किया। खुदा की आवाज आई, अब्राहम रुक जा, मैंने तुझे पहचान लिया, तू मैं जान चुका कि तू अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए नहीं छोड़ने वाला है। हालेलुया। उसके ईमान को देखकर उसके मन में विश्वास में लगी, यही वो मेरा जन है जो अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ सकता, ये मेरा ईमानदार भक्त है। ऐसे ईमान व्यक्ति को चाहिए, ऐसे ईमानदार व्यक्ति, ऐसे ईमान में रहने वाले खुदा ऐसे लोगों से खुश हो जाता है। वो खुश हो गया खुदा, और उसने खुदा को खुश होने के बाद उसने बोला इस पर एक भी हाथ ना चलाना। तुरंत उसके बच्चे को उसे उठाया और खुदा बड़े खुश होकर एक पीछे इतने ऊंचाई पहाड़ पर एक मेमना वहां पर झाड़ी में फंसा हुआ था और उसने खुदा ने कहा पीछे जाकर देख, एक मेमना वहां पर फंसा हुआ, जाकर उसको देखा, उसको मेरे लिए बलि कर दे। उसने वहां पर देखा इतने ऊंचाई पर कौन लेके आएगा एक मेमने को, कौन वहां पर इस प्रकार एक पशु को लेके जाएगा, इतने ऊंचे में चढ़ना मुमकिन नहीं है। और खुदा ने वहां इंतजाम किया, उसके रास्ते खोले, उसके काम को बना दिया और वहां उसने उठाकर उसकी मेमने को क्या करा, बलि को चढ़ाया और अपनी खुशी के साथ अपने बेटे को लेकर अपने घर आ गया। हालेलुया। खुदा जब देता है तो खुदा छीनता नहीं, खुदा विश्वास और ईमानदार व्यक्ति उससे खुश होने वाला व्यक्ति है। वो मेरे और आपके जैसे क्या है, जो बुरे बोलने वाले हैं, अपने होठ की चौकसी नहीं करते, अपनी जुबान की चौकसी नहीं करते, अपने ईमान में नहीं रहते हैं, उनसे खुश नहीं होता। इसलिए मैंने आपको अब्राहम की एक छोटी सी उदाहरण कहानी बताई। ऐसे बहुत सारे खिदमतगार, ऐसे बहुत से परमेश्वर के सेवक, पैगंबर, परमेश्वर के रसूल इसके अंदर लिखे हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो पूरा समय निकल जाएगा, उस समय को पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने आपको इस बात को बताकर यहीं पर मैं आज इस बात के लिए आपको समझाने के प्रयास में हूँ कि इस बात को अपने जीवन में, अपने जहन के अंदर, अपने मन के अंदर इसको स्वीकार करना है। वह अब्राहम जैसे जीवन अपना ईमान बनाना है। अगर आपने अब्राहम का जैसा ईमान बनाया, खुदा आपसे खुश होकर उस पहाड़ पर मेमने को प्रकट कर दिया, आपके काम को भी सिद्ध करेगा, आपके घर के कामों को भी ठीक करेगा, आपके पत्थरों को निकालेगा, आपकी बीमारी को चंगा करेगा, आपके घर के हर बिगड़े काम, हर रुके काम बनने लगेंगे, आपकी हर इच्छाएं परमेश्वर पूरी करेंगे। इसलिए अपने बच्चे को मैंने पहले पतरस का 3:10 आपको बताया, जो जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को और अपने होठों को छल की बातों से बचाए रखे। हम सब कुछ करने को तैयार हैं। आज मैं आपसे बोलूं कि आज पूरी रात आप उल्टे पैर खड़े रहना, खड़े रहेंगे आप। मैं आज आपसे बोलूं कि एक टांग पे आप पूरी रात खड़े रहना भैया, आपका सुबह उठ के सारा काम पूरे हो जाएंगे। आप पूरी रात अपने पैर को नीचे नहीं करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। आज मैं आपसे बोलूं कि आपको उस चीज की यात्रा जात बरात करके आनी चाहिए, आप तैयार हैं। मैं आपसे बोलूं पूरी रात यहाँ पर रुके रहिए, आप तैयार हैं। तब मैं आपसे और अपने होठों की चौकसी करिए, अपनी जुबान को रोकिए बुराई से, सोचेंगे, देखेंगे। मुश्किल बात
है ना? घर की घटनाओं को घटना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके रुके काम बने ना बने आपको सोचता है यहाँ नहीं तो कहीं और जाके बनवाएंगे। ऐसे आप दुनिया में लोग हैं। यहाँ खुदा की कलाम को सुना, यहाँ तो थोड़ा गहरी बात बता दी, पास में उसके खादिम ने बोला कि ये करना है, जब आपके लिए कुछ होगा। यहाँ मेरे बस की बात नहीं और चलते कहीं दूसरा जुगाड़ ढूंढेंगे, है ना? हम क्या करते हैं, दूसरा जुगाड़ ढूंढेंगे, वहां जाके किसी से मिलेंगे, भैया देखो हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, कुछ बताओ, कोई धागा दे दो, कोई ताबीज दे दो, कुछ ऐसा कर दो, कुछ वैसा कर दो, कुछ बता दो। धागे, ताबीज या दुनिया की कुछ भी चीजें आपके जीवन के ईमान को तैयार नहीं कर पाएगी। हालेलुया! ईमान तैयार करना है, विश्वास में रहना है, तो खुदा की इन बातों को अपने जहन के अंदर, अपने मन के अंदर ग्रहण करके, स्वीकार करके उसकी कलाम पे चलना है। खुदा आपके हर काम को सफल ना करे तो मुझसे आगे कह देना, गारंटी है, 101% गारंटी मैं आपको खुदा की कलाम से कहता हूं। अपने जीवन में इस बात को स्वीकार करके देखिए, मान के देखिए। खुदा कहता है, भजनकार उसके रसूल दाऊद के द्वारा और उसकी 34वें बाब और उसकी 8वें कलाम में लिखा हुआ है, वह बताते हैं कि परख के देखो कि यहोवा कैसा बना है, क्या ही धन्य है वो खुदा का बंदा जो उसकी शरण लेता है। एक बार चेक करके तो देखिए, परख के तो देखिए वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है कि नहीं। अपने जीवन में इन बातों को मान के तो देखिए, बुराई करना छोड़ दीजिए। आज से अपने होठों से बुराई करना छोड़िए। आपकी जुबान में जो बुराई है वो आपके सारे काम को रोके हुए हैं, घर की बर्बादी को लेकर आई हुई है, घर में मनमुटाव को पैदा कर चुकी हैं, आपस का प्रेम और आपस का ईमान नहीं बनने देती हैं। जीभ को रोकना स्टार्ट करिए, होठों से छल की बात कहना बंद कर दीजिए। आजकल फोनों से बोलते हैं, ब्रेन से बोले, कहाँ है बम्बई में, अभी सिकंदराबाद थोड़ी नहीं हो, दादरी में हो। हम बोलते हैं, मैं बोलूंगा नहीं नहीं मैं चर्च में नहीं है पास्टर, आज तो भाई पे थोड़ा सा दिल्ली के चर्च में जा रहा हूँ। ये चालबाजी बातें हैं, छल की बातें हैं। छल करते लोग आपस में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ईमान से खेल रहे हैं मेरा आप, एक दूसरे के विश्वास से खेल रहे हैं मेरा आप। जब इंसान के ईमान से खेलोगे तो खुदा का ईमान मेरे जीवन में बनने वाला नहीं है। और जब आप इंसान के साथ में अपनी नीयत ठीक नहीं कर सकते, इंसान के साथ आपका एक अच्छा विश्वास योग जीवन नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, तो खुदा के साथ कैसे बनाएंगे? कैसे कह देंगे जिसको मैंने देखा ही नहीं, उसको तो कितनी बार धोखा देते हैं, कितनी बार छल करते हैं इंतजार। हम सोचते हैं खुदा को देख रहा है, जब वो आएगा खुदा की कयामत के दिन देखा जाएगा। जब कयामत के दिन होगा तो माफी मांग लेंगे। खुदा कहता है कयामत से पहले माफी मिलेगी, कयामत के समय माफी मिलने वाली नहीं है। अभी माफी मिल सकती है। जो दुनिया की तबाही का समय आएगा, ये कयामत का दिन आएगा, संसार जब खत्म होने वाला होगा, इस संसार में जब तबाही पैदा होगी, उस समय आप फिर से घुटने टेक कर पटक पटक के माफी मांगना, खुदा दया कर, खुदा माफ कर दे, मुझ पर रहम कर दे। खुदा कहेगा मेरे पैगंबर मेरे आए थे, मेरे सिखाने वाले तेरे पास पहुंचे थे, तूने उनकी सुनी थी पर मानी क्यों नहीं? और नहीं मानी तो अब तुझे मैं माफ करने वाला नहीं हूं। अब तुझे जो करना कर ले। लिखा हुआ है ना, रसूल सुलेमान के उस कलाम 28 अध्याय के अंदर कहते हैं 13वीं आयत में, जो अपने कामों को, अपने पापों को छुपा के रखता है, उसका एक भी काम बनने वाला नहीं होता। और जो अपने पाप, अपने काम को मानकर छोड़ दे, खुदा की रहम उसकी दया पर होती है और सारे काम परमेश्वर को बंद कर देता है। एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूं केवल ईमान का। मैंने आपको किसी और धर्म और समुदाय का रास्ता नहीं बताया है। एक ईमान आपके जीवन बताया है कि इसे ईमान में पकड़े रहिए। जैसे आपने देखा होगा, एक और बात बोल को उदाहरण देकर मैं खत्म करना चाहता हूं। आपने देखा होगा जब घोड़े का लगाम आपने देखी है ना, लगाम आप देखते हैं, या भैंसा बुकी की लगाम आप देखते हैं, या जो भी आप देख रहे हैं, आपकी हिम्मत और आपकी तरफ खूबी नहीं है किसी घोड़े को अपने बस में कर लें आप। अगर लगाम आपके हाथ में नहीं है ना, आपकी हिम्मत नहीं होती, मेरे आपकी औकात नहीं होती कि मैं उसको बस में करके रखूंगा। और लगाम जैसे मैं खींचता हूँ, जिधर मैं खींचूंगा उधर वो चलेगा, जिधर
जिधर मैं करूंगा उधर वो चलेगा, क्योंकि उसके लगाम मेरे हाथ में है। और इस प्रकार याद रखिए, जितने ईमान रखने वाले व्यक्ति हो सबकी लगाम खुदा के हाथ में है। और जो ईमान और विश्वास पे चलते हैं, खुदा के कलाम पे जीवन जी रहे हैं, उसके वचन पे चल रहे हैं, खुदा के लिए, सबके लिए, उन सबकी लगाम परमेश्वर के हाथ पर चाहेगा, जिधर वो तुम्हारे लिए करेगा उधर। पर अपनी लगाम हमने इसको देना नहीं चाहते हैं। हम पे लगाम के घोड़े बन के घूम रहे हैं, अपनी मर्जी के घोड़े हैं, अपनी मर्जी के इंसान हैं। आप मन में आया आज यहाँ है तो कल कहीं और है। हमारी मन की इच्छाएं ऐसे करते करते हम बर्बाद और तबाह हो जाएंगे और लेके दुनिया से कुछ नहीं जा पाएंगे। आज अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है, इस जीवन की इच्छा को रखने वाले आप चाहते हैं मेरे घर की बीमारियां जाए, तकलीफें मिट जाए, मेरे घर की समस्या और चिंताएं मिट जाए, मेरे घर की तमाम बर्बादी रुक जाए, तो ईमान में आ जाइए, विश्वास में आ जाइए। अपने जीवन को किसी और के सामने सजदा करने से अच्छा होगा विश्वास की सजदा करना सीख जाइए। विश्वास में आकर उस खुदा के, उस पाक रूह के, उस परमेश्वर की आत्मा के लिए अपने आप को सजदा करने में उसके सिर झुकाइए। किसी इंसान के सामने हाथ या सिर झुकाने से काम नहीं चलेगा। अगर अपने हाथ किसी को फैलाना है, अगर सजदा में झुकना है सिर, तो उस परमेश्वर के, उस खुदा के सामने झुकाए और मांगे, खुदा से वो देगा। जो आप नहीं सोचते हैं वो भी देगा। विश्वास करके देखिए, ईमान के साथ चल के देखिए, हर काम सफल होते हैं। ये परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं नहीं। परमेश्वर वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा लोग आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे अंदर कुछ भी ऐसी खूबी नहीं कि मैं आपको कुछ कर सकूंगा। मेरा परमेश्वर का कलाम, उस परमेश्वर का वचन में क्या कहता है, तो जैसे कहेगा वैसा मैं करूंगा, जैसे तो विश्वास रखेगा वैसा मैं करूंगा, जैसा तो सोचेगा अपने जहन के अंदर, अपने मन के अंदर, वैसा मैं करूंगा। ये खुदा के 3 कलाम हमारे जीवन में पूरे होते हैं। मेरा ईमान, मेरा कहना, मेरा सोचना खुदा पूरा करता है। आपने क्या सोचा आप जानते हैं, आप क्या बोलते हैं वो भी आप जानते हैं, कैसा आपका ईमान और विश्वास है वो भी आप जानते हैं। आज मैंने केवल आपको 3 बातें बताई हैं और 3 बातों पे विश्वास रखिएगा। आप विश्वास के बिना उस परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते हैं। ईमान में रहकर विश्वास में खुश करेंगे। विश्वास रखिए, मेरे काम सफल होंगे, मेरी बीमारी जाएगी, मेरे मुंह से बहते जाएंगे, तबाही मेरे घर से रुकेगी। ये विश्वास रखेगा, पहला काम। दूसरा काम, आज अपने होठों से बुराई करना बंद कर कर, छल की बातें बोलना बंद करके लोगों को दुआएं देना स्टार्ट कर दीजिएगा। खुदा की इबादत करना अपने होठों से स्टार्ट कर, दुआ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। खुदा आपके सारे काम को पूरा करना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। आप जो अच्छा सोचना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत से बुरी विचार मेरे मन के अंदर बैठे हुए, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा, उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं भी इस दिन मौके का तलाश में मैं करूंगा। सोचना बुरा बंद कर कर खुदा के लिए अच्छा सोचना स्टार्ट कर दीजिए। खुदा आपके लिए अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। 3 बात है खुदा के कलाम से। इन बातों को अपने जहन, अपने मन, अपने विचारों में शामिल कर लीजिए। सफल होंगे आप, हर काम में सफल होंगे। और फिर आप कह पाएंगे, अगर खुद ही मुझसे कहेंगे, खुदा के इस कलाम को सुना, मैंने स्वीकार किया, ग्रहण किया, आज मैं ठीक हूँ। ये मुझे आज से 17 साल पहले किसी ने मुझे दिया था और मैंने बात पर अपने जहन के अंदर ग्रहण किया, स्वीकार किया था और आज मैं चल रहा हूँ। मैं सक्सेस होने की तैयारी में हूँ, बढ़ने की तैयारी में। 17 साल पहले मुझे किसी ने बताया और 17 साल तक मैं लगातार उसकी तैयारी में चलता रहा। आज वहां मैं तो कभी दुनिया में घूमने वाला व्यक्ति था, आज दुनिया से उठाकर खुदा ने यहाँ खड़ा कर दिया। कहता है जैसे तुझको सिखाया है, तुझको बताया, तेरे जहन के अंदर आया, आज वही मान के अंदर डाल दे, मैं काम करूंगा। खुदा कहते मैं काम करूंगा। इस वजह के साथ यहीं पर मैं आप लोगों के साथ में समाप्त करना चाहता हूँ। खुदा आप लोगों को बहुत आशीष देने पाए, खुदा आपकी जीवन बरकत देने पाए। इन सारी बातों के लिए